काशीपुर में बीते दिनों हरभजन पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काशीपुर के नगर निगम के महापौर दीपक बाली के द्वारा लगातार किए जा रहे विकास कार्यों के बाबत दिए गए बयान के बाद काशीपुर की राजनीति अचानक गर्मा गई है, जिसके बाद आज नगर निगम के महापौर दीपक बाली के समर्थन में स्थानीय जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। ये हुजूम इस खबर के शहर भर में फैलाने के बाद कौन पड़ा जब ये खबर पूरा शहर में तेजी से फैली कि दीपक बाली काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के बयान के बाद आहत होकर इस्तीफा दे सकते हैं। हजारों की भीड़ नगर निगम के बाहर उमड़ पड़ी। व्यापारी, किसान, मजदूर, पार्षद और आमजन सड़कों पर उतर आए और माहौल पूरी तरह आंदोलित हो गया। भीड़ ने नारेबाजी करते हुए साफ किया, दीपक बाली संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक बाली जब निगम नहीं आना चाह रहे थे तो लोगों ने उन्हें फोन कर बुलाया। गाड़ी आते ही कुछ लोग सामने लेट गए और पगड़ी पहनाकर उन्हें इस्तीफा न देने की शपथ दिलाई। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर बाली ने इस्तीफा दिया तो काशीपुर बाजार पूरी तरह बंद रहेगा। पार्षदों ने भी दो टूक कहा कि अगर महापौर पद छोड़ते हैं तो वे सभी सामूहिक इस्तीफा देंगे। आपको बता दें कि दीपक बाली के नेतृत्व में बीते 4 महीनों में 550 से अधिक सड़कों के निर्माण कार्य शुरू हुए हैं और करोड़ों की विकास योजनाएं धरातल पर उतरने की तैयारी में हैं। वहीं नालों की सफाई और बरसात पूर्व तैयारियों पर भी युद्धस्तर पर काम चल रहा है। कुछ दिन पूर्व काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, खिलेंद्र चौधरी, गुरविंदर सिंह चंडोक और राम मेहरोत्रा ने हाल ही में बाली पर संगठन को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए थे, जिससे वे आहत थे। सूत्रों के अनुसार महापौर दीपक बाली लखनऊ से नैनीताल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक में पहुंचे थे और वहीं अपनी पीड़ा साझा की थी। नगर निगम में आयोजित हुजूम के जनसमर्थन के बीच सभा को संबोधित करते हुए महापौर ने कहा कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि उन पर इस तरह आरोप लगेंगे। उन्होंने चीमा को पिता तुल्य बताया और कहा कि यदि उन्हें बुलाया जाता तो वे स्वयं उनके पास चले जाते, लेकिन इस तरह सार्वजनिक रूप से उन पर आरोप लगाने से वे आहत हैं। उन्होंने कहा कि वे राजनीति में नहीं, सेवा में हैं और काशीपुर का विकास ही उनका उद्देश्य है। दीपक बाली ने स्पष्ट किया कि वे भाजपा में रहेंगे और मुख्यमंत्री धामी उनके मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि अफवाहें फैलाने वालों को जवाब जनता ने दे दिया है और वे इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि यह कुर्सी उन्हें जनता ने दी है और फैसला भी जनता ही करेगी। और अचानक इस्तीफे की पेशकश करने की मांग किया, जनता के बीच में भी गए, किस प्रकार से आपका ये रहा? नहीं, मैं इस पे क्या कहूँगा। मैं तो बस यहाँ आया था निगम ऑफिस में, तो यहाँ पर मेरे शहर की सम्मानित जनता यहाँ पहले से मौजूद थी। मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है और मैं इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में आने का उद्देश्य मेरा जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट है। अगर डेवलपमेंट नहीं कर सकता तो फिर राजनीति कैसे? बात इतनी सी है और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि मैंने 4 महीने में अपनी राजनीति में सिर्फ विकास कार्यों के अलावा शायद और कुछ करा भी नहीं है, और इसीलिए मुझे मेरी सम्मानित जनता ने चुना। सर, आपने कहा था 5 साल तक मुझे डेवलपमेंट से कोई अडिग नहीं कर सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई मुझे आपने एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में कहा था आने वाले 5 साल तक मुझे कोई हिला नहीं सकता, डेवलपमेंट के अलावा मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ? तो क्या इन छोटी छोटी बातों से दीपक बाली, जिसका अस्तित्व बहुत बड़ा है आज की तारीख में, क्या डगमगा सकता है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डगमगा रहा हूँ। मैंने तो ये कहा था कि मैंने एक मीडिया में न्यूज़ पढ़ी कि काशीपुर आपसी प्रतिद्वंद्विता की भेंट चढ़ जाएगा। नहीं, तो मेरी राजनीति में मैं काशीपुर को आपसी प्रतियोगिता की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। प्रतियोगिता 2 लोगों के बीच में है, मैं प्रतियोगिता करूंगा ही नहीं। वो मेरे आदरणीय हैं वो लोग, इसलिए मैं आज आया था ऑफिस। मैंने कभी नहीं कहा ऐसा। डेवलपमेंट इस शहर का होकर रहेगा, क्योंकि इस उत्तराखंड के अंदर इस समय माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जिनकी सोच, वो मेरे मार्गदर्शक भी हैं, जिनकी सोच विकास की सोच के अलावा कुछ नहीं है। वो रात को 12 साढ़े 12 बजे सोते हैं, 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं, 4-5 घंटे सोने वाले मुख्यमंत्री हैं वो, और हर समय जनता की चिंता करते हैं। कल रात की समीक्षा बैठक जो कुमाऊं की थी, उसमें भी उन्होंने बोला कि काशीपुर के लिए बहुत सारी योजनाओं पर काम चल रहा है, फिक्र मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं सब जो काशीपुर के विकास से तिलमिलाकर इस तरह के बयान सामने आए लोगों के।
नहीं, उस बयान पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने तो कह दिया ना कि डेवलपमेंट करूंगा, इसीलिए राजनीति में हूँ। डेवलपमेंट नहीं कर सकता। सहयोग मिलाया जनता चाहती है, तभी तो उसने जितवा कर इस कुर्सी पर बैठाया था। जनता के आदेश से ही तो बैठा हूँ। देखिए, पार्टी टिकट देती है, चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतारती है, ये किसी भी राजनीतिक दल का अपना अधिकार है, लेकिन चुनती तो आखिर जनता है ना। चुनने का अधिकार तो जनता को है, तो उसने ही तो चुना है। तो जिस तरीके से अभी जनता का समर्थन आपको देखने को मिला है, जिस तरीके से विश्वास आप पे दिखा है, आपका जो वो इस्तीफे का फैसला था, कितना अब आप उस पर रहेंगे और कितने अब आगे क्या? नहीं, मैंने अपने मुंह से एक बार भी कहाँ बोला। एक खबर ही तो चली है कोई मीडिया में। मैं तो आया हूँ, बैठता, लेकिन उससे पहले ही मेरे सम्मानित काशीपुर की जनता मौजूद थी। फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ? भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी है, एक अनुशासित पार्टी है, और मेरे काशीपुर की जनता है। जब उसने चुनने का फैसला करा है तो हटाने का फैसला भी तो वही लोग करेंगे, मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या कहेंगे काशीपुर की राजनीति 3 दिनों से जिस तरह उछाल आया हुआ है, और जो विकास की सोच रखने वाले व्यक्ति काशीपुर महापौर, उन पर उनके विकास कार्यों पर सवाल उठाए गए उन लोगों के द्वारा जिन्होंने जनता कह रही है कि आज तक विकास नहीं किया। मैं इसको कहूंगा विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मतलब 25-30 सालों से जब काशीपुर की जनता दर दर भटक रही थी, तब ये जो 4 मठाधीश निकल कर अभी आए हैं काशीपुर में, ये कहाँ मर गए थे? आज से पहले कहाँ मर गए थे जब काशीपुर डूब रहा था? आज से पहले कहाँ मर गए थे जब रोडें नहीं बन रही थी? तुम्हारे कार्यालय में जाकर जनता परेशान थी, कोई सुनने वाला नहीं था। आज सुनने वाला एक बेटा काशीपुर के रूप में, महापौर जी के रूप में काशीपुर को मिला है। मतलब आज काशीपुर की जनता को कोई भी परेशानी नहीं है, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या तो वो सीधा निगम आता है, जहां भी वो होते वहां जाता, अपना कार्य करके अपना कार्य करा ले रहा है। इस चीज का दर्द है इन मठाधीशों को। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस काशीपुर की जनता की त्रस्त हो चुकी है इन वर्षों में। अगर विकास के कार्य में अगर रोड़ा बनने की कोशिश करी तो ये काशीपुर की जनता भूत बना देगी इस बार। वर्षों के बाद उम्मीद की किरण काशीपुर में जगी है, और उम्मीदों से ज्यादा कार्य काशीपुर में हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से मेरे बड़े भी यहाँ आदरणीय में हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, विकास में रोड़ा ना बने, विकास में सहयोग करें, और नहीं कर सकते तो अपना घर बैठो। तुम्हारा बोरिया बिस्तरा बांध चुकी है काशीपुर की जनता, और आगे भविष्य में अगर चिंता तुम्हें अपने भविष्य की हो रही है तो जनता में जाओ यार। कोई विकास कार्य कर रहा है उसमें रोड़ा मत बनो, और आप ही संगठन या आप ही भाग्य विधाता नहीं है इस काशीपुर के। काशीपुर की जनता भाग्य विधाता है, काशीपुर की जनता ही तय करेगी क्या करना है और क्या नहीं करना। कहीं ना कहीं मानते हैं कि उनकी जो राजनीतिक जमीन है विकास वाली जी, वो खिसकती नजर आ रही है। जमीन है कहाँ? इनके पल्ले है जमीन? है इनके पल्ले जमीन? 4 मठाधीश बन के बैठे हैं कि हम हैं? क्या हो तुम? 20 साल से एक व्यक्ति विधायकी कर रहा है, आज भी परिवार में है। एक व्यक्ति आया वो विकास कार्य में तेजी से कार्य कर रहा है यार, तुम उसका सहयोग नहीं कर सकते। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये सिर्फ एक व्यक्ति का मनोबल तोड़ने के लिए थी, उसको आहत करने के लिए थी। वो दिखा, जिसका डर था कि ऐसा ना हो जाए, वर्षों के बाद काशीपुर को कोई व्यक्ति मिला है, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि आदमी बड़ा विचलित होता है। जो व्यक्ति दिल से काम करता है और उस पर ही अगर लाछन लगाने का काम हो तो उस पर बड़ा दर्द होता है। इसलिए संपूर्ण काशीपुर की जनता समस्त बाटों से, पूरे काशीपुर क्षेत्र से, वो तो ना होने पर इतने लोग पहुंचे हैं, और अगर इन्होंने अभी भी अगर रोड़ा बनने की कोशिश करी या कोई भी टीका टिप्पणी करी तो ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं राजनीतिकरण होने लगा था उनके विकास, क्या कहेंगे? देखिए, काशीपुर की जनता ने जब दीपक जी को एक उम्मीद के साथ चुना था, तो ये उम्मीद थी कि दीपक जी राजनीति करने नहीं आए हैं, वो विकास करने आए हैं। जो काशीपुर पिछले 22 सालों से विकास की दौड़ में बिल्कुल पिछड़ा चल रहा था, जिसको लोग मजाक में अब कस्बा कहने लग गए थे, दीपक बाली जी का प्रण था इसको एक उन्नत शहर बनाएंगे। तो दीपक बाली जी जब उस कार्यों में लगे, तो जैसा कि आपको पता है कि जो लोग राजनीति करते हैं वो विकास ना होते देखना चाहते हैं और वो विरोध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं यही होती हैं कि हर आदमी उनके दरबार पे खड़ा रहे और उनसे उम्मीद लगाए रखे। दीपक बाली जी ने हर आदमी, हर उस बहन जो कोई पेंशन के लिए या किसी की क्या नाम है ट्रांसफर के लिए या किसी के बच्चे के एडमिशन के लिए या इलाज के लिए या राशन के लिए, जिन आशाओं से भी लोग इस कार्यालय में आते रहे,
उनकी आशाएं हमेशा पूरी और तुरंत पूरी होती रही। इसी से चिढ़कर लोगों ने नया शिगुफा छेड़ा कि विकास कहाँ हो रहा है। विकास देखना है तो काशीपुर की उन 537 सड़कों को बनते हुए देखिए, जो 4 महीने में बननी शुरू हो चुकी है। विकास देखना है तो 63.5 करोड़ के कार्य जो हो रहे हैं शहर में, उनको देखिए। उन जनता से पूछिए जिसके घरों के सामने 2-2 फुट गहरे गड्ढे होते थे, आज वहां पे आरसीसी की सड़कें बनी हुई दिख रही हैं, खड़ंजा लगा हुआ दिख रहा है, कच्चे मार्ग खत्म होते जा रहे हैं। उन लोगों को दिक्कत इसी बात से थी कि विकास क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसमें दीपक बाली जी का नाम क्यों हो रहा है। आज मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि 22 सालों में उनको जितनी भी विधायक निधि मिली है, क्या वो ये हिम्मत कर सकते हैं, जैसे दीपक बाली जी अपने 100 दिन का हिसाब दे चुके हैं, क्या वो हिम्मत कर सकते हैं कि 22 साल में उनको कितनी विधायक निधि मिली और उन्होंने उसमें से कितनी खर्च की है। अगर वो हिसाब देने की हिम्मत रखते हैं तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर वो नहीं दे सकते तो इस्तीफा दीपक बाली जी को नहीं, उन ओछी राजनीति करने वालों को देना चाहिए जो शहर के विकास में रोड़ा बन रहे हैं। और हम मांग करते हैं कि अगर वो विकास की राजनीति नहीं कर सकते हैं तो कृपया वो इस्तीफा दे दें और अपने घर बैठ जाएं। धन्यवाद।